नीता की शादी राजू से 5 महीने पहले ही हुई थी और शुरू में सब ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन राजू का भाई, जो अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गया हुआ था, वापस आ गया और नीता की जिंदगी बदल गई। एक रात की बात है जब नीता और राजू अपने कमरे में थे और राजू का भाई रवि खाने के बाद बाहर दोस्तों से मिलकर घर वापस आया था। कमरे से आती आवाजों ने रवि का ध्यान खींचा। अंदर उसकी भाभी और भाई बातें कर रहे थे। तुमने मुझे आज तक शादीशुदा होने का कोई सुख नहीं दिया है, नीता ने कहा। तुम थोड़ा धीरे बोलोगी, कोई सुन लेगा। राजू ने नीता को शांत होने को कहा। सुन लेने दो दुनिया को भी कि तुम अपनी पत्नी को देह सुख नहीं दे सकते, तो तुमने शादी क्यों की थी? तुम्हें तो अपने बारे में पता ही होगा। मेरी जिंदगी खराब क्यों की? नीता ने चिल्लाते हुए कहा। तभी राजू ने नीता पर हाथ उठा दिया, जिसकी आवाज बाहर खड़े रवि को भी सुनाई दी। नीता अंदर जोर जोर से रो रही थी और रवि भी वहां से चला गया और अपने कमरे में आकर सोचने लगा। भाभी को ऐसे जोर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए था। ऐसी बातें पति और पत्नी में शांति से होनी चाहिए, और अगर समस्या सच में बड़ी है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन भाभी ने चिल्लाकर इस घर की मर्यादा को भंग किया है। रवि के दिल में बहुत गुस्सा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और आज रात इन बातों ने उसे इतना परेशान रखा कि वो सो भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। नीता भाभी किचन में खाना बना रही थी और राजू भैया अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। राजू ने जैसे ही नाश्ता खत्म किया, वो अपनी दुकान पर जाने के लिए खड़ा हो गया। रवि ने अपने भाई को रुकने को कहा। मैं भी साथ चलता हूँ भैया, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। राजू ने रवि का इंतजार किया और दोनों भाई दुकान पर चल दिए। दुकान पहुंचकर रवि और राजू सफाई करने लगे। फिर जैसे ही वे फ्री होकर बैठे, राजू ने रवि से पूछा, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, कोई नौकरी भी करोगे या दुकान पर ही बैठना है? आपका क्या कहना है भैया? रवि ने राजू से पूछा। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी भी होनी है और आगे हमारे बच्चे हो जाएंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। इस दुकान से घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अब दुकानदारी में वो बात कहाँ, लोग ऑनलाइन सामान मंगवा लेते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ साल नौकरी करनी चाहिए, और अगर दिल ना लगे तो हम इसके साथ एक और दुकान खोल सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? रवि ने कहा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। जल्दी से नौकरी करके थोड़े पैसे जमा कर लेता हूँ, और जैसे ही बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर या तो यही दुकान बड़ी कर लेंगे या अलग से दुकान डाल लूंगा। राजू ने अपने पिताजी को याद करते हुए कहा। हाँ, पिताजी भी यही चाहते थे, लेकिन नौकरी से कभी निकल नहीं पाए। पर मुझे यकीन है तुम और मैं मिलकर कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर ही लेंगे। दुकान पर ग्राहक आते जा रहे थे और बीच बीच में दोनों भाई बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हो गया था तो रवि ने हिम्मत करके राजू से कहा, आपका और भाभी का रिश्ता तो ठीक चल रहा है ना? राजू उसकी बात सुनकर समझ गया कि उसने रात वाली बातें सुन ली होंगी। तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो, घर पर ऐसी बातें होती रहती हैं, तुम फिक्र मत करो। क्यों ना करूं? माँ बाप के बाद आपने ही मुझे पाला है, और कोई भी आपसे गलत बात कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कोई नहीं है, तुम्हारी भाभी है और मेरी बीवी, राजू ने चिढ़ते हुए कहा। भैया, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस बारे में बात करूं तो नहीं करूंगा, पर भाभी को भी तो अक्ल होनी चाहिए। आपको पता है, सामने वाली आंटी भी उनका चिल्लाना सुन रही थी। राजू का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें गीली हो गई। मेरे भाई, मैं क्या करूं? मुझे सच में नहीं पता इस सब में गलत कौन है, वो या मैं। रवि ने अपने भाई को संभालते हुए कहा। भैया, अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से मिल क्यों नहीं लेते? राजू ने पहले संकोच किया और फिर बोला, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए बता ही देता हूँ। मैं और तेरी भाभी पहले ही कई डॉक्टर से मिल चुके हैं और सभी टेस्ट भी करवाए हैं, लेकिन हर रिपोर्ट यही कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर भाभी में तो कोई कमी नहीं? रवि ने पूछा। राजू ने कहा, उसमें कोई कमी कैसे हो सकती है? वो औरत है,
डॉक्टर ने तो हमेशा मेरे ही टेस्ट करवाए थे। क्या ऐसे केस में औरतों का भी टेस्ट होता है? मुझे भी नहीं पता भैया, पर मैं पता लगा कर रहूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी नौकरी पर ध्यान दो, राजू ने रवि को शांत करते हुए कहा। इस बात को हुए 2 दिन बीत चुके थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर से राजू के कमरे से आवाजें आने लगी थी जो रवि के बर्दाश्त से बाहर थी। अगली सुबह राजू ने नाश्ता किया और रवि से पूछा, तुम आज तैयार नहीं हुए? क्यों, दुकान पर नहीं जाना क्या? नहीं भैया, आज मेरा एक ऑनलाइन इंटरव्यू है, मैं बस तैयार होकर उसकी तैयारी करूंगा। राजू के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने रवि को बेस्ट ऑफ लक कहा और दुकान के लिए निकल गया। थोड़ी देर में नीता रवि के कमरे में आई और बोली, तुम्हारे नहाने का पानी गर्म कर दिया है, तुम जल्दी से नहा लो, मैं जरा बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। रवि ने अपनी भाभी से कहा, मुझे 5 मिनट लगेंगे, आप सब्जी ले आओ, मैं नहा लूंगा। नीता बाजार से वापस भी आ गई, लेकिन रवि अभी भी वहीं बैठा था। क्यों, अभी तक नहीं नहाए? ऐसे ही इंटरव्यू दोगे? चलो पहले नहा लो, पानी भी ठंडा हो गया होगा, मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ। नहीं भाभी, मैं ठंडे पानी से ही नहा लूंगा, कहते हुए रवि जल्दी से बाथरूम में चला गया। जैसे ही रवि बाथरूम से बाहर आने लगा, उसने आवाज लगाई, भाभी जरा तौलिया पकड़ा दो। नीता जल्दी से रवि के कमरे में तौलिया ढूंढकर बाथरूम के पास आई। लो देवर जी, तौलिया ले लो। रवि ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और उसने तौलिए के साथ नीता का हाथ भी पकड़ लिया और उसे अंदर बाथरूम में खींच लिया। पहले तो नीता को पता ही नहीं लगा उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उसको समझ आया वो चिल्लाने लगी। रवि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज प्लीज चिल्लाना मत, मैं तो मजाक कर रहा था, कहते हुए रवि ने नीता का हाथ छोड़ा और नीता जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गई। रवि भी बाथरूम से बाहर आ गया और कपड़े पहनकर रसोई में आया जहां नीता खाना बना रही थी। रवि ने नीता से माफी मांगते हुए कहा, भाभी मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। नीता ने कोई जवाब नहीं दिया तो रवि ने हिम्मत करते हुए नीता के चेहरे की तरफ देखा। आप रो रही हैं भाभी? नीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। नीता ने कहा, दिख नहीं रहा, प्याज काट रही हूँ। और आने दे तेरे भैया को, फिर कहना ये सॉरी सॉरी उनके सामने। रवि को पता था कि अगर भाभी ने भैया को बताया तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं भाभी, ऐसा गजब मत करना, तुम चाहो तो मैं अभी घर छोड़कर चला जाता हूँ, फिर तुम्हें मेरा डर भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर भैया को इस बात का पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। नीता ने कहा, अच्छा तो तुम चले जाओगे इस घर से, और अगर मेरे पति ने पूछा तुम क्यों चले गए, तब भी तो बताना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनको बोल दूंगा कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया है और बाहर रहकर ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। अच्छा, अब इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी तेरे भैया को, पर मेरी एक शर्त है। नीता ने रसोई का काम करते हुए कहा। क्या शर्त है भाभी? मुझे सब मंजूर है, पहले सुन तो लो देवर जी। ये कहते हुए नीता की आंखों में शरारत थी। जो हरकत तुमने मेरे साथ की है वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। रवि के होश उड़ गए। क्या उसने सही सुना था? उसने फिर से पूछा, क्या भाभी? क्यों, अब सुनाई नहीं दे रहा देवर जी? जैसे आपने मुझे परेशान किया है वैसे ही मैं आपको करना चाहती हूँ, तभी तो हिसाब बराबर होगा। ऐसे घूर क्या रहे हो? जाओ पहले मेरे लिए पानी गर्म करो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।